अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। डाइट का आखिरी दिन और वो भी संडे के बाद, तो हम कोशिश करेंगे डाइट को जितना हो सके सख्त से सख्त रखें। अच्छा जी, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ये डिस्क्लेमर मैं अक्सर देती हूँ, मैं दोबारा दे रही हूँ। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपने डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। इनफैक्ट अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, आप कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। +923066933336 पे मेडिकल हिस्ट्री के साथ प्लीज इंटरनेट से डाइट प्लान को फॉलो ना करें। हाँ, अगर आपको थायराइड है तो आप प्री ब्रेकफास्ट में जो मैं प्री ब्रेकफास्ट लूंगी उसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ थायराइड की दवाई लेंगे, बाकी डाइट प्लान को एज इट इज फॉलो करेंगे। अगर आपको पीसीओएस है या आपको फैटी लिवर है तो आप इन डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बस फैटी लिवर के पेशेंट ने चिकन लेना है, मटन और बीफ नहीं लेना। चलें जी, अब हम ज्यादा कहानियों के बगैर डाइट प्लान शुरू करें। अच्छा, आज आखिरी दिन है भाई, ईमानदारी से डाइट करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आए। तंग नहीं करना छोटे बच्चों की तरह। मैं ज्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगी इस डाइट प्लान में। अगेन आखिरी दिन का डाइट प्लान हम थोड़ा सख्ती रखेंगे ताकि आप लोग भी खुश हों कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस डाइट प्लान में प्री ब्रेकफास्ट होने वाला है 1/4 चाय का चम्मच सौंफ, 1/4 चाय का चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चुटकी अजवाइन। प्लीज 1 चुटकी का मतलब 1 चुटकी है, इससे ऊपर नीचे करके तो फिर लिकोरिया नहीं करा लेना। 1 चुटकी अजवाइन ये रात को 1.5 लीटर पानी में भिगो कर रख देना। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। अच्छा, मौसम ऐसा है कि या तो आप इसको एसी वाले कमरे में रखेंगे या फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको ये प्री ब्रेकफास्ट नहीं लेना या आपको जैसे लिकोरिया है या ये सूट नहीं करता या कोई भी मसला है या आप इसको भिगोना ही भूल गए हैं खैर से, तो फिर उस केस में आपने सुबह उठते साथ ही 1 खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर ले लेना है, या आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर हस्बे जायका लीमू निचोड़ कर वो ले लेना है। नाश्ता इसमें हम रख रहे हैं 8 से 9 बजे। मैं आपको वो ऑप्शन भी दूंगी जिन लोगों को एग सूट नहीं करते या जो नॉन वेज नहीं खाते, और मैं जो मेन ऑप्शन आपको देना चाह रही हूँ ना इसमें अच्छे रिजल्ट्स के लिए, वो है 2 उबले अंडे लेने हैं और 7 चाय का कप लेना है। अब चाय के अंदर जितना दूध ज्यादा होगा, मैंने आप लोगों को कई दफा बताया है, चाय में जितना दूध ज्यादा होगा चाय में उतनी कैलोरी ज्यादा होंगी, तो कम से कम दूध वाली चाय पीनी है। चाय में कम से कम दूध, और बेहतर और ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप चाय की जगह ग्रीन टी ले लें। यानी आइडियल ऑप्शन आखिरी दिन के लिए है 2 बॉइल्ड एग्स और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी नहीं ले सकते तो कम दूध वाली चाय, ये आपके ब्रेकफास्ट का फर्स्ट ऑप्शन है। अब किसी को अगर एग से एलर्जी है या कोई नॉन वेज नहीं खाता तो वो दलिया लेगा, और उसका तरीका ये होगा 3 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले को आपने पानी में पकाना है। जब ये पक जाए तो उसमें जस्ट हाफ कप लो फैट मिल्क आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने उसमें 1 सेब या 1 आड़ू ऐड कर देना। अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आपने 3 खाने के चम्मच बेसन लेना है, उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, और नॉन स्टिक पैन में एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने बड़े अच्छे तरीके से चिल्ला बनाया हुआ था, बिल्कुल ऑयल को हल्का सा लगाकर तो नॉन स्टिक में आपने उसका चिल्ला बना देना है। ये होगी थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन एग्स की है, सेकंड ओट्स या बार्ले यानी दलिए की, और थर्ड बेसन के चिल्ले की है। जो बेसन का चिल्ला है इसके साथ आप 2 to 3 टेबलस्पून मिंट चटनी या 2 to 3 टेबलस्पून रायता ले सकते हैं, लेकिन प्लीज 2 to 3 टेबलस्पून का मतलब आधा कप नहीं होता। ये हो गया आपका नाश्ता। इनमें से किसी भी ऑप्शन में, जैसे दलिए वाले ऑप्शन में या बेसन के चिल्ले वाले ऑप्शन में, अगर आप थोड़ी देर के बाद चाय लेना चाहें तो आप चाय ले सकते हैं। चाय के अंदर दूध कम से कम होना चाहिए और फीकी चाय पीनी है। हाँ, आप जो स्वीटनर है जैसे सुक्राल हो गया या स्टीविया हो गया वो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के बाद 11 से 12 बजे के करीब आप 1 सेब खाएंगे या 2 अमरूद खाएंगे, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ये फ्रूट्स अवेलेबल ही नहीं है, आपके मुल्क में ना अमरूद मिलता है ना सेब मिलता है, तो फिर आप उस केस में 2 ऑरेंजेस ले सकते हैं या एक मेजरिंग कप पे जो बेरीज आती हैं वो ले सकते हैं, या अगर ये सब कुछ ही अवेलेबल नहीं है तो 3 खजूरें खा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना तो हाफ कप, आधे कप में जो कटा हुआ फल आता है जिसमें केला, अंगूर, आम और जापानी फल मना होंगे, हाफ कप फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, दोपहर का खाना आपका होने वाला है 2 बजे के करीब, जिसमें अगेन हम मोनोटोनस डाइट के ऊपर हैं, बहुत कम ऑप्शंस हैं। दोपहर का खाना आपका होने वाला है कच्ची सब्जियों का सलाद। इसमें अगर आप सलाद स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको सलाद नहीं खाना तो आप 2 से 3 खीरे खा सकते हैं, और इसके साथ आपने लेना है घर के बने 2 चिकन के कबाब, चाहे वो शामी कबाब हैं चाहे वो चपली कबाब हैं, घर के बने हों। और अगर चटनी है तो उसमें आटा बराए नाम डलाओ बस बाइंड करने के लिए, वरना आप चिकन के शामी कबाब ले लें। अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं शामी कबाब में दाल डालेंगे? हाँ डालेंगे, तभी तो उनको शामी कबाब कहेंगे। तो घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब हो जाएं, और उसके साथ आपने 2 से 3 खाने के चम्मच रायता ले लेना है। आइडियली आपको यही ऑप्शन लेनी है,
लेकिन अगर आप जैसे नॉन वेज नहीं खाते या आपके घर में कबाब अवेलेबल नहीं है या कोई भी और मसला है, तो इस केस में आप कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो पकी हुई दाल आती है वो दाल चम्मच से ले लें। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो कच्ची सब्जियों का सलाद, उसके अंदर एक कप उबले हुए चने हो जाए, चने नहीं तो लाल लोबिया हो जाए या उबली हुई छली यानी कॉर्न हो जाए। तो ये हो गए आपके लंच के ऑप्शंस। इसके अलावा आपको लंच में कोई और ऑप्शन नहीं मिलने वाला। शाम 5 से 6 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डालकर पीना है। 1 ग्लास पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है और 1 ग्लास पानी आपने उसके ऊपर से पी लेना है। अगर आपने प्री ब्रेकफास्ट में इसबगोल लिया है तो आप ये यहाँ पे 1 चम्मच इसबगोल लेंगे और 1 ग्लास पानी में लेंगे, फिर आप 2 चम्मच इसबगोल नहीं लेंगे। 1 चम्मच आप सुबह ले चुके हैं। अगर आप इसबगोल यहाँ पे नहीं ले सकते तो आप ग्रीन टी का कप ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी भी नहीं पसंद तो एक मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे नहीं बंद करनी, एक मुट्ठी में जो भुने हुए चने आते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप भुने हुए चने भी अवेलेबल नहीं है तो एक से एक खा लें, बस, और कोई ऑप्शन नहीं दे रही यहाँ पे। उसके बाद रात का खाना होगा 7 से 8 बजे। अगैन मोनोटोनस डाइट है, कबाब भी आएंगे। कबाब से मुराद ये है वही जो आपने लंच किया, घर के बने 2 चिकन के कबाब, साथ में कच्ची सब्जियों का सलाद, वो नहीं खाना तो 2 से 3 खीरे, वो भी नहीं खाना तो सलाद को मिस कर दें और 2 घर के बने कबाब और 2 से 3 चम्मच रायता हो जाए। कबाब चिकन के ही होने चाहिए, तो फैटी लिवर वाला पेशेंट इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकता है। कबाब चिकन के हों और कम से कम ऑयल में। अगर आपने कबाब ज्यादा ऑयल में बनाए हुए हैं तो आप वो कबाब टेक्निकली खा ही नहीं सकते। कोई ऐसी चीज जो ज्यादा ऑयल में बनी हुई है अगर आप वो खा रहे हैं आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट पेशेंट्स मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और उसके बाद वेट लॉस नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि खाना ज्यादा ऑयल में, और फिर हंस के कह देते हैं नहीं अब सारे घर वालों को तो नहीं ना सफर करा सकते अपनी वजह से। देखिए, जितनी आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है ना, आपके पूरे घर की सेहत उतनी इंपॉर्टेंट है। और किसी के लिए भी ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके घर के बड़ों के लिए भी नहीं अच्छा, आपके हस्बैंड के लिए भी नहीं अच्छा, आपकी वाइफ के लिए भी नहीं अच्छा। तो आप सबको सफर नहीं करा रहे, आप इनफैक्ट सबकी हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे। वरना इन सारे डाइट प्लान्स का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। थैंक यू।